वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बॉन्डेड हैं। आप सभी जानते होंगे कि अर्थ का 71% हिस्सा वाटर से कवर्ड है। अगर अर्थ पर अवेलेबल टोटल वाटर की बात करें तो 97.5% वाटर ऐसा है जो सैलाइन है, मीन्स खारा है, जो मुख्यतः समुद्रों एवं महासागरों में है। केवल 2.5% वाटर ही फ्रेश है। इस 2.5% में से भी लगभग 1.8% आइस की फॉर्म में ग्लेशियर्स में उपस्थित है। 0.4% वाटर बिलो अर्थ क्रस्ट है। सो यूजेबल वाटर अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पज इज ओनली अप्रोक्स 0.3%। जैसा कि आप देख रहे हो, यूज करने लायक पानी बहुत ही कम है। टाइप्स ऑफ वाटर। Based on the behavior with soap, water is classified into 2 types. Soft water. The water which forms lather with soap easily is called soft water. It does not contain dissolved salts in it. ऐसा वाटर जो सोप के साथ रिएक्ट करके आसानी से झाग बनाए, इसमें साल्ट्स घुले हुए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर एंड डिस्टिल वाटर। And the second type is hard water. The water which does not form lather with soap easily is called hard water. It contains dissolved salts of anion like carbonate, bicarbonate, chloride, sulfate with calcium and magnesium. ऐसा वाटर जो सोप के साथ रिएक्ट करके आसानी से झाग नहीं बना पाए, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के साल्ट्स घुले हुए होते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। फॉर एग्जाम्पल टैप वाटर, रिवर वाटर एंड सी वाटर। ये जरूरी नहीं है कि ये सभी साल्ट्स प्रेजेंट हों, इनमें से कुछ 1-2 भी प्रेजेंट होंगे तो भी वाटर हार्ड वाटर ही कहलाएगा। सो वी कैन से दैट द वाटर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज आयन इज सॉफ्ट वाटर एंड द वाटर विच कंटेन एनी साल्ट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब एक रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे व्हाई हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। कैल्शियम क्लोराइड युक्त वाटर की जब सोप के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सोप कैल्शियम क्लोराइड में प्रेजेंट कैल्शियम से रिएक्शन करके एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाता है और सोप झाग नहीं बना पाता। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसा कि हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। सो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ साल्ट्स और आयन, हार्डनेस इज 2 टाइप्स: temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness. Temporary hardness is due to the presence of carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium. Means अस्थायी कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट व कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। This type of hardness is removed by boiling the water. Means इस टाइप की हार्डनेस को बॉईल करके रिमूव किया जा सकता है। ये हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट युक्त हार्ड वाटर को बॉईल करने पर होने वाली रिएक्शन से समझते हैं। होता क्या है कि जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट युक्त हार्ड वाटर को बॉईल करेंगे तो सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बॉईल होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल कंपाउंड है और ये नीचे बैठ जाएगा, जो व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा और CO2 गैस की फॉर्म में होने की वजह से ऊपर अथवा एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। सेकंड, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Means
Calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, magnesium sulfates are responsible for permanent hardness. This type of water hardness cannot be removed by simple boiling of water. परमानेंट हार्डनेस कई तरीके से रिमूव की जा सकती है, जैसे कि आयन एक्सचेंज मेथड और सोडा लाइम मेथड. डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट of hardness causing substances in terms of equivalent weight of calcium carbonate present in definite number of parts by weight of water depending upon the units in which degree of hardness is expressed. बेसिकली हम वाटर हार्डनेस को 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं. फर्स्ट, इन द टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन. सेकेंड, क्लार्क्स डिग्री ऑफ हार्डनेस. थर्ड, French degree of hardness. Now we define all these types of units. First, ppm degree of hardness. इसको हम parts per million भी कहते हैं. It is defined as number of parts by weight of hardness causing substances in terms of equivalent weight of calcium carbonate present in per million parts of water. Second, क्लार्क्स डिग्री ऑफ हार्डनेस. इसको हम डिग्री क्लार्क में भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ हार्डनेस काजिंग सब्सटेंसेज इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन पर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर. थर्ड, फ्रेंच डिग्री ऑफ हार्डनेस. इसको हम डिग्री एफआर में रिप्रेजेंट भी करते हैं. It is defined as number of parts by weight of hardness causing substances in terms of equivalent weight of calcium carbonate present in per 1 lakhs parts of water. अगर हम तीनों की रिलेशनशिप देखें तो 7 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू 10 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 100 ppm. एक से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन के लिए ये आपको एक रिलेशनशिप मिल गई. अगर ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहली है दैट शुड बी प्योर. सेकंड, इट शुड बी कलरलेस. थर्ड, इट शुड बी ऑडरलेस, मीन्स इसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए. फोर्थ, इट शुड बी टेस्टलेस. फिफ्थ, इट शुड नॉट कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. Sixth, the pH of drinking water should be 6.9 to 8.5. Seventh, drinking water की hardness 200 ppm से कम होनी चाहिए. Eighth, its TDS means total dissolved solid should not be greater than 500 ppm. Ninth, the alkalinity of drinking water should not be greater than 200 ppm. 10th, it should not contain impurities of heavy metals. And last 11th, ये सभी प्रकार की डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए. मीन्स वाटर की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी शुड बी विद इन प्रिस्क्राइब्ड limits of drinking water standards.